टीईसी यानी टेली सेंटर इंटरप्रेन्योर कोर्स सीएससी एकेडमी द्वारा संचालित एक इंटरप्रेन्योर कोर्स है। इसे पूरा करने के बाद आपको टीईसी सर्टिफिकेट मिलता है। कौन लोग दे सकते हैं? अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है और आपके पास आधार, मोबाइल, ईमेल आईडी है तो आप अपना टीईसी एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीईसी एग्जाम मुख्य रूप से सीएससी इकोसिस्टम को समझने और टीईसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। टीईसी रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, जो कि लगभग 1480 रुपए तक का पेमेंट होता है। ये वन टाइम पेमेंट नहीं है। अगर आप एग्जाम फेल कर जाते हैं तो आपको दोबारा से एग्जाम देने के लिए दोबारा पेमेंट करना पड़ता है। अब एग्जाम देने के लिए आपको टोटल 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। इन 5 अटेम्प्ट में आपको अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? सबसे पहले तो आपको अपना आधार देना पड़ता है, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब समझते हैं एग्जाम का पैटर्न। तो टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। आपको अपना घर बैठ करके ही एग्जाम देना पड़ता है, जो कि आप कंप्यूटर और उसमें आपका वेब कैमरा होना चाहिए। एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आता है। टाइम आपको लगभग 1 घंटे तक का दिया जाता है। टीईसी फाइनल एग्जाम पास करने के लिए आपको लगभग 50% तक का मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि 50 में से आपको लगभग 25 क्वेश्चन का आंसर सही देना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, आपको कम से कम 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन का सही आंसर देना होता है। क्या टीईसी एग्जाम देते टाइम कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती है? तो इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप एक सवाल सही देते हैं और दूसरा सवाल आप गलत दे देते हैं तो ऐसे में आपका जो नंबर है वो कट नहीं किया जाएगा। एग्जाम पास कर लेने के बाद सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? तो देखिए, टीईसी सर्टिफिकेशन का एग्जाम जैसा ही आप कंप्लीट करते हैं तो हैंड टू हैंड आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंट। 10वां और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होता है असाइनमेंट। 10 मॉड्यूल्स को पढ़ना पड़ेगा। 10 मॉड्यूल्स पढ़ लेने के बाद वैसे वैसे आपका असाइनमेंट्स अनलॉक होते जाएगा। टोटल 10 असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद ही आप अपना जो फाइनल एग्जाम है वो दे सकते हैं। इसके बाद आपको सीएससी एकेडमी यानी कि टीईसी के साइट पर चले आना है। साइट पर आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा, लॉगिन विद अस। लॉगिन का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। फर्स्ट टाइम हम आए हैं तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रजिस्टर। देन जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के पेज पर आते हैं तो सबसे पहले में ही आपको पॉपअप मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जो भी डिटेल आप अपना यहाँ पर फिल करके रजिस्टर करेंगे वो आपके एज पर आधार ही होना चाहिए। अदरवाइज आगे में जाकर के कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो करेक्शन नहीं किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर्म भरते समय आप सुनिश्चित कर ले कि आप जो भी अपना डिटेल फिल कर रहे हैं वो आधार के बिहाफ पर ही कर रहे हैं। अदरवाइज आगे जाकर के आपका कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। इसके बाद रजिस्टर करने का पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जो आपको अपना एज पर आधारित डिटेल यहाँ पर फिल करना है। जहाँ पर सबसे पहले नेम, एज पर आधार आप यहाँ पर फिल करेंगे। एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे, एक एक्टिव ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। आप अपने फादर या फिर मदर या फिर आप अपने स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कौन से जिले से आते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपकी क्या है, मेल या फीमेल। डेट ऑफ बर्थ, एज पर आधार आपकी क्या है, सिंपली इस डेट पिकर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन कंप्लीट एड्रेस, एज पर आधार आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज का जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या PNG होना चाहिए। इसके बाद इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद पेमेंट का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। टीईसी सर्टिफिकेशन करने में आपको लगभग 1480 रुपए तक का चार्ज लगता
मिलता है। पेमेंट देने के लिए आपके पास में 3 मेथड है। आप चाहे तो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ यूपीआई। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। आप कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, अपना पेमेंट आप यहाँ पर से कर दीजिएगा। पेमेंट जैसा ही आप कंप्लीट करते हैं तो इस प्रकार से आपको एरर पेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जरा सा भी नहीं घबराना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब सीधा आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है। तो इस प्रकार से आपको भी एक मेल रिसीव यहाँ पर हो गया होगा। इस मेल आईडी के अंदर में आपको यहाँ पर मिलता है अपना यूजर नेम, आपका पासवर्ड और लॉगिन करने का जो लिंक रहता है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस लिंक पर क्लिक करके आपको सिंपली लॉगिन हो जाना है। इसके बाद लॉगिन होकर के आप सीधा इसके डैशबोर्ड के अंदर में आ जाएंगे, जहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पर कंप्लीटली शो किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको टोटल 5 मौके मिलेंगे, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब मेन्यू आइटम्स में ध्यान देने लायक आपको यहाँ पर 2 चीज है। सबसे पहले में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लर्निंग का सेक्शन है। तो पढ़ने के लिए आपको 3 चीजें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले में आप देख सकते हैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है। वीडियो आपको मिलता है इंग्लिश में और वीडियो आपको मिलता है हिंदी में। जिस भी सेट यानी कि मॉड्यूल को आप पढ़ना चाहते हैं सिंपली उस वाले वीडियो पर आइएगा। फॉर एग्जांपल सेकंड वाला मॉड्यूल हमें यहाँ पर पढ़ना है तो उसमें आप देख सकते हैं टोटल इतने वीडियो से। तो चलिए वीडियो को देख करके पढ़ लेते हैं। अनिल, क्या आप जानते हैं कि एक राष्ट्र में उद्यमिता एक बड़ा प्रभाव कैसे पैदा कर सकती है? नहीं दिव्या मैडम, उद्यमिता कभी भी किसी राष्ट्र पर कोई प्रभाव कैसे डाल सकती है? चलिए मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले उद्यमिता राष्ट्रीय और स्थानीय पैमाने दोनों पर सामान और सेवाएं बना सकती है। तो ऐसा ही करते करते आपको सभी मॉड्यूल्स को यहाँ पर से पढ़ लेना है। यदि आपको वीडियो पढ़ने में लंबा हो जाता है तो सिंपल जो आप है वो पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपका स्टडी कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको जो है असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आप फाइनल एग्जाम अनलॉक कर सके। असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे असाइनमेंट। तो टोटल आपको यहाँ पर 10 असाइनमेंट मिलता है। इन 10 असाइनमेंट को आप कंप्लीट करते हैं तभी जाकर के आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो असाइनमेंट आपको कैसे कंप्लीट करना रहता है, तो जैसा कि आप पहले वाला का देख सकते हैं मैंने असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर रखा है, जहाँ पर 10 में से मैंने लाया है टोटल 8 नंबर। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो भी यहाँ पर ओपन हो गया है। इसे कंप्लीट करेंगे, तीसरा ओपन हो जाएगा, चौथा ओपन हो जाएगा, सभी को कंप्लीट करते जाना है। अब चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट यहाँ पर बता देता हूँ किस प्रकार से आप जो अपना असाइनमेंट है वो 5 से 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप लेकर के सिंपली आप यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा चैट जीपीटी। अब एक असाइनमेंट मैं आपको लाइव यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। एक कर लेने से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको 10 असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है। देने के लिए सिंपली इस आइकन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट एग्जाम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, ये केवल असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए है। एक तरफ से आप कह लीजिए कि टेस्ट एग्जाम है। अब देना कैसे है, सिंपली कंप्लीट क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर से कर लेना है कॉपी, चैट जीपीटी में ला करके आपको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। तो इसका जो आंसर आया है हमें ये मिला है, तो सिंपली इस वाले को हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो इसी तरह से आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते जाना है। तो इससे ये होगा कि आपका असाइनमेंट जल्दी में कंप्लीट हो जाएगा और आपका स्टडी भी जल्दी जल्दी यहाँ पर होगा, क्योंकि जो असाइनमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फाइनल एग्जाम आपको इसी से लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट एग्जाम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक असाइनमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। असाइनमेंट आप जैसा ही कंप्लीट करते हैं तो बार बार आप लॉग आउट होते हैं, ऐसे में आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक असाइनमेंट मैंने आपको लाइव यहाँ पर पास करके दिखाया है। 10 असाइनमेंट आपको इसी प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बारी आती है एग्जाम फाइनल देने का। बिफोर कि आप फाइनल एग्जाम दे कुछ चीजों को आपको बढ़िया से समझ लेना है। सबसे पहले एग्जाम देने का जो दिन होता है वो होता है सोमवार से लेकर के शनिवार। समय 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आप दे सकते हैं। वैसे एग्जाम 6 बजे तक होता है लेकिन हो नहीं पाएगा। एग्जाम देते टाइम अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिएगा, लाइट वहां पर अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आपके साथ में कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, किसी की आवाज
आवाज भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद फाइनल एग्जाम देने के लिए आपको प्रोसीड करना है। एग्जाम देने के लिए आपके पास में एक कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें वेब कैमरा का होना जरूरी है। देन CSC का एक सिक्योर ब्राउजर आपको डाउनलोड करवाया जाता है। उसी CSC के सिक्योर ब्राउजर में आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि आपका फेस मैच कराया जाता है। इसके बाद आपका आधार मैच भी कराया जाता है। जैसे ही आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो इंस्टेंट यानी कि हैंड टू हैंड आप जो अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस कैंडिडेट ने अपना TEC एग्जाम पास कर लिया है। एग्जाम पास करते ही हैंड टू हैंड आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट। देन फाइनली ये है आपका TEC सर्टिफिकेट। इसी TEC सर्टिफिकेट की मदद से आप जो है अपना CSC रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारा चैनल बिल्कुल स्क्रैप लेवल से है, तो ऐसे में कोई भी काम सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल के अबाउट अस में आपको हमारा व्हाट्सएप का कम्युनिटी भी शो हो जाएगा। इसी के साथ भी इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं।